महोबा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड के विकास को लेकर कहा कि बुंदेलखंड का विकास अब कोई रोक नहीं पा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड को जोड़ दिया गया है, जिसके बाद किसान खुश है और लगातार बुंदेलखंड का विकास बढ़ता जा रहा है। इससे पहले विपक्ष द्वारा बुंदेलखंड का विकास नहीं किया गया था। तमाम बातें उनके द्वारा महोबा दौरे में कही गई हैं। इस समय हम लोग झांसी में मौजूद हैं। झांसी में हमारे साथ में कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या है? राकेश गुप्ता। राकेश जी, मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया है कि बुंदेलखंड को भाजपा सरकार में बुंदेलखंड का लगातार विकास किया जा रहा है। अब बुंदेलखंड के विकास को कोई रोक नहीं पा रहा। उनके इस कथन पर कितना कहना है? क्या उनके इस बयान को किस तरीके से मानते हैं? नहीं तो वो कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बुंदेलखंड का विकास हो रहा है। हाँ, हो रहा है। उनका कहना है कि विपक्ष द्वारा बुंदेलखंड का विकास नहीं किया गया था। विपक्ष में जो सरकार है, विपक्ष का काम ही है चिल्लाना। विपक्ष का काम ही है, काम तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि विपक्ष में जब सरकार थी विपक्ष वालों की, उनके द्वारा बुंदेलखंड का विकास नहीं किया गया था। नहीं, काम तो हुए हैं लेकिन उतने नहीं हुए हैं जितने सरकार में हुए हैं। चलिए, हमारे साथ में और भी व्यक्ति हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा उदय लोहारी नाम है जी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने महोबा दौरे के दौरान एक कहा है कि बुंदेलखंड का विकास अब कोई रोक नहीं पा रहा है। बुंदेलखंड को एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड को जोड़ा गया, जिससे किसान खुश है और बुंदेलखंड की अब रफ्तार भी बढ़ रही है विकास की। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट से लेकर के जो यमुना एक्सप्रेसवे है आगरा से दिल्ली के लिए, लखनऊ के लिए, उससे जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी बुंदेलखंड की झांसी की नहीं थी। तो अभी बुंदेलखंड कनेक्टिविटी के लिए बाजना, जहाँ से बीडा शुरू होता है, बीडा माने बुंदेलखंड का डेवलपमेंट। जैसे नोएडा का विकास हुआ विगत 40 वर्षों में, उससे जस्ट 3 गुना 4 गुना बड़ा है बीडा, जो मोदी जी और योगी जी की सोच से अनुरूप के बुंदेलखंड को विकास की धारा से जोड़ा जाए। तो योगी जी ने जो महोबा में आप बता रहे बात की, तो महोबा में योगी जी ने ठीक कहा है कि किसी भी राज्य की डेवलपमेंट जब तक नहीं हो सकता जब तक उसको अच्छी लाइट, सुरक्षा की गारंटी और अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी सड़क की कनेक्टिविटी होगी तो यहाँ लोग उद्योग लगाएंगे, जिससे आवागमन का रास्ता सुलभ हो सके। और इसी के तहत बाजना और हमारे लकारा, कोटबहटा से होते हुए ये चिरगांव से गुरसराय और गरोठा, मतलब इतना इंटीरियल है, इसको एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है और जाकर के राठ में ये जुड़ जाएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से। और इससे जोड़ने से इसमें गुरसराय के पास में जो आपने देखा होगा कि जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा, तो बीडा और डिफेंस कॉरिडोर जब ये दोनों अपने उस पर आएंगे मूर्त रूप में, तो निश्चित है कि बुंदेलखंड का विकास होगा। और जो बेरोजगारी के लिए पलायन करते थे पंजाब में, गुजरात में, बम्बई में मजदूर के लिए जाते थे, वो जब उनको यहीं फैक्ट्री एरिया के द्वारा मिलेगा तो वो निश्चित है कि लोगों को रोज़गार मिलेगा, बुंदेलखंड का विकास होगा। और ये जो योगी जी ने कहा कि पूर्व की जो सरकारें थीं, पूर्व की सरकारों में अराजकता, गुंडागिर्दी, जातिवाद का बोलबाला था, परिवारवाद का बोलबाला था। इस कारण से यहाँ का विकास बाधित था। जब लाइट नहीं आएगी, आदमी को अपनी सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी, अगर कोई उद्योगपति जा रहा उसका अपहरण हो जाएगा। अपहरण उद्योग भी बुंदेलखंड में सबसे बड़ा फल फूलता था। लेकिन विगत 9 साल में जब से योगी जी बने, आपको कभी नहीं सुनने में आया होगा कि पूरे बुंदेलखंड में, मतलब कहाँ निर्भय गुजर, ठोकिया और जाने कितने ददुआ, कितने डाकू हुआ करते थे, ये सब लोग गवाह हैं, मतलब पूरी जनता गवाह है कि आज तक एक भी अपहरण नहीं हुआ। और अपहरण जब नहीं होता है, सुरक्षा की गारंटी होती है, तो निश्चित है कि बड़े उद्योगपति आपके यहाँ आएंगे और आपके यहाँ उद्योग लगाएंगे। जब उद्योग लगेंगे तो निश्चित है कि विकास होगा, विकास की गंगा बहेगी। जी, हमारे साथ में और भी व्यक्ति हैं। जिस तरीके से भाई साहब ने कहा है कि पूर्व की सरकारों में अधिकतर जो
काम बुंदेलखंड का विकास नहीं हो पा रहा था जी जी। और इस सरकार में लगातार बुंदेलखंड का विकास हो रहा है, तो कितनी बात सही है? ये बात 100% सही है और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बुंदेलखंड को जो 1800 रुपये की लागत से पैकेज दिया है, उसमें डिफेंस कॉरिडोर और सबसे बड़ी सौगात झांसी के लिए जो है वो बीडा दी है। बीडा के विकसित होने से झांसी की जो जनता बाहर पलायन कर रही है रोज़गार ना मिलने की वजह से, वो अब बाहर जाना उनका रुक जाएगा, उनको यहीं रोज़गार उपलब्ध होगा। और ललितपुर में एक फार्मा पार्क की सौगात दी है और मेडिकल कॉलेज दिया है। बुंदेलखंड के लिए योगी जी ने बहुत कुछ दिया है जी। हमारे साथ में और भी व्यक्ति हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, जिस तरीके से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से बुंदेलखंड को जोड़ा गया है, तो क्या लग रहा है इससे कितना किसानों को फ़ायदा है? इसको बहुत फ़ायदा होगा किसानों को, चारों तरफ से आवागमन बढ़ेगा और जो बाहर की चारों तरफ की दिशाएं झांसी में मिलती हैं वो पूरी तरह से प्रस्तुत हो जाएंगी। किसी को कहीं दिक्कत नहीं होगी, जाम की कोई समस्या नहीं होगी। आने वाले समय में झांसी का भविष्य बहुत बढ़िया है, रास्ता सुगम और सरल होगा। कहीं भी जाने के लिए आपको कोई भी जाम नहीं मिलेगा झांसी में आने वाले। हमारे साथ में और भी व्यक्ति हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा है कि बुंदेलखंड के जो विकास की रफ्तार है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो आप इस बयान को किस नज़रिए से देख रहे हैं? मैं अब्दुल खालिद हूँ साहब, मैं प्रोफेशनली एक अध्यापक हूँ। मुख्यमंत्री जी ने ये जो कहा है, ये इस भाव में मैं एक मुस्लिम फेलो हूँ एक्चुअली। मैं आज से 2014 से पहले यानी कि सपा सरकार के बाद से जो मैं चीज़ें महसूस कर रहा हूँ उससे बिल्कुल स्पष्ट है। फॉर एग्जांपल हम लोग बांदा जाते थे साहब, तो बांदा का जो 4 घंटे का सफ़र है, जब मैं एक्सप्रेस वे से करते हैं साहब 3 घंटे का फ़र्क आ गया। दूसरी बात आप देखिएगा कि सपा गवर्नमेंट में सिर्फ चापलूसी करके मोमिनेंट्स की, मैं मोमिनेंट हूँ एक्चुअली, मैं इसलिए बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल मटन की शॉप्स हैं, पूजा स्थलों के नीचे वो खोल देते थे। उन्होंने एक सिस्टम बनाया, लोगों को पहले बुरा लगा, उन्होंने एक लाइसेंस शुरू किया, उन्होंने एक उसका स्किल बनाया कि साहब आप दुकानें ऐसे ऐसे खोलेंगे, वो खुली, उससे सबको लाभ हुआ एंड एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी। तीसरी बात सुरक्षा और सेफ्टी। आप अभी 2014 के बाद ये सपा गवर्नमेंट के बाद देख लीजिए कि जब से हम लोग बने हैं, मतलब ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है, मेरे साथ भी कुछ इश्यूज़ थे और मैं पर्सनली ये महसूस करता हूँ, ये हमारे उदय भाई साहब हैं, हमारे यहाँ के क्षेत्र के नेता हैं और हम लोगों को बड़ा आशीर्वाद प्राप्त है। तो साहब उस समय हमारे कुछ इश्यूज़ हुए, तो अगर बाय द वे बीजेपी गवर्नमेंट की जगह सपा गवर्नमेंट होती तो शायद मैं यहाँ पर उपलब्ध नहीं होता और मेरी शायद मैं इस समय यहाँ उपलब्ध नहीं होता। तो बीडा एक क्रांति है इस क्षेत्र के लिए, डिफेंस कॉरिडोर क्रांति है इस क्षेत्र के लिए। जो आपके बाय द वे रोड मैप्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ से देखिए कितनी अराजकता का माहौल ख़त्म हुआ, सेफ्टी कितनी हुई, लोग खुशहाल हैं, सबको एक दूसरे के प्रति प्रेम है, लोगों को ही लग रहा है। लेकिन तो आप मान रहे हैं कि बुंदेलखंड में विकास की रफ्तार बढ़ रही है? बिल्कुल, बुंदेलखंड में विकास की रफ्तार बढ़ रही है और हर चीज़ से जो पहले हम लोग जिससे त्रस्त थे उन सब लोगों से हम लोगों को छुटकारा मिला है। तो मैं अगेन मैं धन्यवाद देता हूँ बीजेपी गवर्नमेंट को कि लोगों को ये जागरूकता समझ में भी आए, जो बाय द वे अदर कास्ट के लोगों ने समझ में नहीं आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे कैन अंडरस्टैंड कि क्या क्या हुआ है। हमारे साथ में एक महिला शक्ति भी मौजूद है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवप्रिया उक्सा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही है कि उन्होंने कहा है कि बुंदेलखंड भाजपा सरकार में बुंदेलखंड को विकास की रफ्तार मिली है और लगातार इसकी रफ्तार अब कोई रोक नहीं पा रहा है, और विपक्ष द्वारा पूर्व में जब सरकार थी उनके द्वारा बुंदेलखंड का कोई विकास नहीं किया गया। उनके इस बयान को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले आपने बात कही कि जो सपा सरकार थी या जो इससे पहले की सरकार थी और अब में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि जो महिलाओं के लिए अब महिलाएं जितने आराम से रात में दिन में कहीं पे भी आ जा सकती हैं, उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि बीजेपी सरकार जब से आई है ये उससे एक सफलता मिली है। जैसे हमारे स्वच्छ भारत अभियान, आप देखिए पूरा झांसी कितना खूबसूरत हो चुका है, हर जगह आपको स्वच्छता मिलती है। और तीसरी बात जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, तो हर क्षेत्र में, चाहे वो हमारे रोडवेज़ ले लीजिए, इंडस्ट्रीज़ ले लीजिए, बीड़ा का यहाँ झांसी में आना एक बड़ी सफलता है, डिफेंस कॉरिडोर का आना एक बड़ी सफलता है। जिस क्षेत्र में कोई इंडस्ट्री नहीं हुआ करती थी, कोई सोचता नहीं था और इसे एक सूखा से क्षेत्र कहा जाता था, आज वहाँ पे खुशहाली है, लोगों को बहुत अच्छा रोज़गार मिल रहा है और हमारा शहर भी प्रगति कर रहा है। आप सोचिए, एक साल में अगर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब पूरे साल में अगर 4 बार चक्कर लगा लें इस
शहर का, तो कुछ तो बदलाव आ ही रहा है। बिल्कुल, मतलब तो आप मानते हैं कि बुंदेलखंड का लगातार विकास हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ में और भी व्यक्ति हैं, क्या लग रहा है आपको, उनके इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? अनवर हसन जी, बुंदेलखंड में विकास हो रहा है, डबल इंजन की सरकार सही विकास कर रही है। 2027 के चुनाव की सुगबुगाहट के बीच अब सीएम योगी का बुंदेलखंड दौरा हुआ है। इस दौरे में सीएम योगी ने महोबा जनपद सहित बुंदेलखंड के कई जनपदों में पहुंचकर बुंदेलखंड में विकास कार्यों की न केवल समीक्षा की, बल्कि जो विकास कार्य है उनका शिलान्यास और लोकार्पण भी किया है। बुंदेलखंड को क्या मिला या क्या नहीं मिला, इसको चर्चा करने के लिए हम खुद एक सियासी चौपाल कर रहे हैं और हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे आखिरकार बुंदेलखंड के इस दौरे से महोबा को क्या हासिल हुआ, खासतौर पे बुंदेलखंड के विकास को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं उनके दावों में क्या सच्चाई है और सीएम ने महोबा के विकास को लेकर क्या क्या कहा, इसको लेकर सीधी बातचीत करेंगे। हमारी अपनी एक विचारधारा है पार्टी की। पार्टी में कोई भी आता है, आपने देखा हो बहुत सारे लोग आए और वापस चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको गुंडागर्दी करने को नहीं मिलती, माफियागिरी करने को नहीं मिलती। वो अगर माफियागिरी में ताला लगा के आते हैं तो हमारी पार्टी में स्वागत है। हमारी विचारधारा को अपनाने के लिए हम मना नहीं कर सकते, बिल्कुल दरवाजे खुले हैं, आइए। पर जो लोग हमारी विचारधारा नहीं अपनाते उतनी तेजी से भाग भी जाते हैं। बहुत सारे नेता, बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे दल के लोग आए और जिन्होंने हमारी विचारधारा को अपनाया तो रह गए, जिन्होंने नहीं अपनाया तो वो बाहर चले गए। आप सब पत्रकार बंधु हैं, चौथा स्तंभ इस बात को जान रहा है, देखिए पता करिए। कई लोग वापस चले गए, उन्होंने कहा मजा नहीं आया, भाजपा में हमको अच्छा नहीं लग रहा था। भाजपा में अच्छा उसी को लगेगा जो भाजपा की विचारधारा को अपनाएगा। क्या लगता है कि सरकार से पहले बुंदेलखंड की वास्तविक स्थिति क्या रही होगी आपने? आप भी यहीं के निवासी, हम लोग भी, हमें ऐसा लगता है कि पूर्व की सरकारों में सड़क तो दिखती नहीं थी, व्यक्ति भी नहीं दिखते थे, सड़कें उखड़ी पड़ी थी, भीषण गुंडागर्दी थी। आज हम इस पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी जवान बहनें किसी भी रात के 12 बजे अगर इस बस स्टैंड से अपने घर जाती हैं तो उनको ये लगता है कि हम पूर्णतः सुरक्षित हैं। अगर कोई बदमाश, कोई अपराधी जरा भी बदतमीजी करता है तो बाबा का बुलडोजर उसकी ठीक करने के लिए खड़ा है, बाबा की पुलिस ठीक करने के लिए खड़ी है। आज हम पूर्णतः उत्तर प्रदेश में पूरी पब्लिक 100% सुरक्षित है और संतुष्ट है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बड़ी सौगात बताया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, क्या क्या मानते हैं? निश्चित ही बुंदेलखंड के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। जो यात्रा हम 10 से 12 घंटे में करते थे वो यात्रा हम 6 घंटे में कर रहे हैं। और कनेक्टिविटी विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है, तो रोड के माध्यम से हो या रेल लाइन के माध्यम से हो, रेल का दोहरीकरण हो, रेल का विद्युतीकरण हो या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो। और रही बात गुंडागिरी की या माफियागिरी की, तो ये आप सबको विदित है कि 14 से पहले क्या हाल था। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैं घर में लेटा हुआ था, समाजवादियों के द्वारा मेरे ऊपर झूठा 307 का मुकदमा लगवा दिया गया था। अगर पार्टी ने, हमारे सांसद, पूर्व सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने पैरवी न की होती तो शायद मैं झूठे मुकदमे में जेल चला जाता। तो ये स्थिति होती थी। आज कोई आदमी झूठे मर्डर के केस में, झूठे 307 के केस में कोई जेल नहीं जा सकता। और ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है। यहाँ कोई भी अपने को जो माफिया मानता है, गुंडा मानता है, उसकी प्रदेश में जगह नहीं है। या तो प्रदेश से बाहर है, जेल के अंदर है, या फिर सीधे ऊपर है। विपक्ष पर आरोप है कि आप जो है विकास नहीं करा पाए बुंदेलखंड का। सर, एक तो मैं सबसे सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि सबसे पहले मैं इस समय कबरई में निवास कर रहा हूँ और वहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्याएं हैं जो है विद्युत और जल की। अभी है? अभी भी है सर। अभी मैं इंदिरा नगर में थाने के पीछे निवास करता हूँ। मैं स्वयं सर 15-20 डिब्बे पानी भरकर दूर से लाता हूँ। तो यहाँ मेरा सरकार से ये हाथ जोड़कर निवेदन है कि कबरई में जो कलसा बाबा में टंकी निर्माणाधीन है उसको जल्द से जल्द शुरू करें, जिससे वहाँ के निवासियों को जल की व्यवस्था का सुगम साधन। सदन जी, बड़ा आरोप है क्योंकि मुख्यमंत्री ने अभी मंच से कहा कि हमने जल की समस्या का पूरा निदान कर दिया। देखिए, जल की समस्या का निदान का मतलब ये है कि हमें बुंदेलखंड में ऐसा सूखा होता था कि हमें पानी की ट्रेन मंगानी पड़ती थी। ना पेड़ को पानी, ना खेत को पानी। बिल्कुल। और आज पानी पहुंच रहा है, पानी पर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है।
बहुत सारे गांव में हमने पानी पहुंचा दिया है। कुछ परसेंटेज जहां पर रह गया है, जैसे अभी हमारे साथी ने बताया कि वहाँ कलसाहा बाबा में दिक्कत है, तो आप निश्चिंत रहिए, भाजपा की सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। बहुत मतलब कहूँगा, फिर कहेंगे वही 70 साल की बात करते हैं। पिछले लंबे समय तक का कूड़ा करकट अव्यवस्थाएं फैली थी, हमारी योगी जी ने मात्र 5 घंटे की नींद लेकर उसको ठीक किया है, चल रहा है। और निश्चित रूप से आपको देखना है तो किसी गांव में चले जाइए, ये तो कोई कह सकता है कि ये टोटी नहीं चल रही, पर ये भी कहेगा कि 10 टोटी चल रही। अब विपक्ष के लोग उसी टोटी पर जाते हैं कि ये नहीं चल रही, जो 10 पानी निकाल रही उस पर नहीं जाते, तो भाई इसके लिए क्या। 2027 के चुनाव की सुगबुगाहट के बीच अब सीएम योगी का बुंदेलखंड दौरा हुआ है। इस दौरे में सीएम योगी ने महोबा जनपद सहित बुंदेलखंड के कई जनपदों में पहुंचकर बुंदेलखंड में विकास कार्यों की न केवल समीक्षा की, बल्कि जो विकास कार्य है उनका शिलान्यास और लोकार्पण भी किया है। 200 बेड का ट्रामा सेंटर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण करा के दिया। महोबा में रिंग रोड भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण करा के दिया। और जो सागर से कानपुर हाईवे चल रहा है, ये भी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने दिया। हर गरीब को घर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। हर गरीब को शौचालय भारतीय जनता पार्टी ने दिया। अब कितने उदाहरण आपको गिना दें जो हमारी सरकारों ने किया है। अपराध भी तो आपकी सरकार में हो रहा है, आरोप लग रहा है विपक्ष का काम है आरोप लगाना। अगर अपराध हो रहे होते तो बहन बेटियां रात में सुरक्षित ना घूम रही होती। कि कहीं पे भी किसी भी शहर, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी महिला कहीं से शादी के बाद अगर 12 बजे अपने घर लौटती तो सुरक्षित घर लौट पाती है। वर्तमान समय की स्थिति ये, कोई भी गुंडा माफिया यदि निकल रहा, मुख्तार अंसारी जैसे गुंडा माफिया हमारी सरकार ने खत्म कर दिए। इससे बड़ा उदाहरण और क्या है सरकार के लिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ तमाम लोग चौपाल में मौजूद, उनका साफ तौर पे कहना है कि बुंदेलखंड के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काम किया, लेकिन वही विपक्ष का दावा है कि उनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ बातें की जा रही, हवाई बात हो रही है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने और तमाम चीज़ें बताई कि हम यहाँ पे मेडिकल कॉलेज देंगे, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने वाले हैं, उन्होंने झांसी का भी जिक्र किया, हमीरपुर का भी जिक्र किया, तो क्या लगता है कि वाकई में बुंदेलखंड को जो विकास गति मिली चाहिए, गति मिल पाई है? निश्चित ही विकास को गति मिली है। जो कार्य अधूरे रह गए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा गड्ढा था उत्तर प्रदेश, किसने खोद दिया गड्ढा? पूर्ववर्ती सरकारों ने उस गड्ढे को पूरा किया है हमारी सरकार ने। आप एक उदाहरण ले लीजिए, अर्जुन सहायक परियोजना कितने साल से पड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरू हुई थी, अन्य सरकारों में वो ऐसी ज्यों की तो पड़ी रही। योगी आदित्यनाथ की सरकार आई और अर्जुन सहायक परियोजना पूरी हुई और किसानों को लाभ मिला। अपराध बराबर होते हैं, किसी की भी सरकार हो कम हो जाते हैं, लेकिन जब स्टेट का समर्थन अपराधियों को मिलता है तो अपराधी के भाव बढ़ते हैं और अपराधी की हिम्मत बढ़ती है और अपराध बढ़ते जाते हैं। यहाँ इस सरकार में 0 टॉलरेंस है अपराध के प्रति, और अपराधी के प्रति कोई भी स्टेट का समर्थन नहीं मिलता। जो जहाँ अपराधी मिल जाता है या तो एनकाउंटर किया जाता है, सीधे ऊपर जाता है या जेल जाता है। अपराधी अपनी हाथों में तख्ती लेके घूम रहे थे कि हमको जेल भेज दो, ये भय बना है अपराधियों में योगी जी का। अतीक अहमद के यहाँ जब पुलिस वालों को बंधक बनाया गया तो मुख्यमंत्री जी माननीय मुलायम सिंह जी थे, वो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मेरी इज्जत का सवाल है, आप छोड़ दीजिए उन्हें। आज वो माफिया मिट्टी में मिल गए। 697 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। क्या लगता है इससे बुंदेलखंड के विकास को पंख लग पाएंगे? कैसे लगेगा? क्या विशेष दिया उन्होंने? अभी आप महोबा के देख लीजिए, अभी भैया हमारे कह रहे थे कहीं कुछ नहीं हुआ। जिला कारागार कौन बना रहा है? जेल बना रहे हैं आप? जेल बन रही है, अस्पताल बन रही है, सड़कें बन रही हैं, चारों तरफ विकास हो रहा है। बुंदेलखंड मुझे ऐसा लगता है कि 2014 और 2017 के पहले आप देखते तो यहाँ तो केवल ददुआ ठोकिया दिखते थे, विकास कहीं दिखता नहीं था। हम लोग शिलान्यास करते हैं और उद्घाटन भी करते हैं, एक काम नहीं करते। अगर हमने शिलान्यास किया तो हम उद्घाटन करेंगे। और रही बात भूख के मरने की, तो पहले हम लोग समाचारों में पढ़ा करते थे इतने लोग भूख से मर गए। आदरणीय मोदी जी और योगी जी की जब से सरकार बनी है तो हम लोगों ने 80 करोड़ ऐसे पात्र व्यक्तियों को, जो आज एक भी अखबार और टीवी में आप समाचार नहीं सुन सकते कि भूख से कोई मर गया होगा। हमारी माताएं बहनें आँख खराब हो जाती थी, कंडे थे, हम लोगों ने गैस सिलेंडर देने का काम किया। आवास में हमारे बच्चे
रात में सो नहीं पाते थे। प्रत्येक पात्र व्यक्ति को हम लोगों ने आवास देने का काम किया। कई जगह हमने ऐसा देखा है कि वो गरीब परिवार जमीन बिक जाती थी उनकी, जब जो महिलाएं गहने सबसे फ्री होते, बेचारी के गहने बिक जाते थे। अगर उसका पति, उसका बेटा, उसके पिता अगर अब बीमार हो जाते थे। आज उत्तर प्रदेश, आज मोदी जी ने 5 लाख का गारंटी कार्ड दे करके आयुष्मान दिया, और कहीं भी चले जाइए पूरे भारत के अंदर आयुष्मान कार्ड लेकर के निःशुल्क इलाज कराइए। ये है मोदी की सरकार, ये है योगी की सरकार। सड़क आज उत्तर प्रदेश में जो हमारे दल में है, जो नहीं है, और वो भी कहते हैं, कहीं फोन करके ये नहीं पूछना पड़ता है कि सड़क अच्छी है कि खराब है। 24 कैरेट सड़कें अच्छी हैं। कहीं गड्ढे होते हैं तो 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर उस गड्ढों की व्यवस्था बंद कर देनी, उसको सही करने की व्यवस्था की जाती है। हम सड़क छोड़ देते हैं। बिजली केवल, अभी मुख्यमंत्री जी कह गए, मैं क्यों दोहराऊं, सैफई और इटावा और कन्नौज औरैया, ये 3-4 जनपदों के अलावा आती नहीं थी। पूरे बुंदेलखंड में बिजली मिल रही है। और आते हैं पानी पर, तो पानी पर नहरें, पानी पर हमारे जितने अभी अर्जुन बांध वो बनाए जा रहे हैं, उसकी बनी जा रहे, उसका पैसा गांव को बदला गया और सरकार ने पैसा दिया, बहुत सारे लोगों को मुआवजा मिला। पता कर सकते हैं आप कागजों में निकाल के। स्वास्थ्य की बात मेरे भाई कर रहे थे, ब्लड बैंक के लिए उस समय मैं बजरंग दल में था, आंदोलन कर रहे थे। 2017 में जब सरकार बदली, तब यहाँ पर वह लेटर पे काम हुआ और ब्लड बैंक हुआ। और रेफर की आप जानकारी करिए कि जब माता कोई प्रसव के लिए अस्पताल जाती है, उसके शरीर में 9 यूनिट से ब्लड कम होता है, तो उसको यहाँ से रेफर कर दिया जाता था। आज 3 यूनिट के ब्लड का भी यहाँ पर ऑपरेशन होता है, प्रसव होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्लड बैंक है। आप यहीं ब्लड दीजिए, यहीं चढ़ाइए, कोई झांसी की जाने की जरूरत नहीं है। और पता करिए, महिला अस्पताल इन्होंने चिन्हित किया, कचहरी चिन्हित करके छोड़ दिया। पैसा हमारी सरकार ने दिया, बनाया हमारी सरकार ने, और उद्घाटन भी हमने किया और चालू भी हम ही करते हैं। इसलिए मोदी जी और योगी जी कहते हैं शिलान्यास भी हम करेंगे, फीता भी हम काटेंगे, क्योंकि हमारी जो कथनी है वही करनी है। हमारे कथनी करनी में अंतर नहीं है। और जो जो काम बचा है विपक्ष बताता जाए, इन्हें सरकार में आने की आवश्यकता नहीं है, इन्हें बताना भर है, वो काम हम करते चले जाए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।